हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक बुक के बारे में बात करूंगा। एक बुक मैंने जो पढ़ी थी वो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज होती हैं। वो जनरली क्या होता है कि उनको पढ़ने में एक फ्लो आ जाता है और उसके अलावा फिक्शन भी होता है। डिपेंड्स ऑन द बुक एक्चुअली बेसिकली। तो ये बुक है, ये थी कपिल कुमार भास्कर की एक बुक थी, द रेमिनिसेंस ऑफ ए सीकर। मतलब एक खोजी के या जो साधक के आप कह सकते हैं संस्मरण। तो उसके बारे में मैंने उस बुक को पढ़ा। हालांकि उस बुक को मैंने कैसे पढ़ा, पहली चीज़ है कि मैंने इनका पॉडकास्ट होना था TRS द रणवीर शो में। हाँ, वही द भूत प्रेत और ये सब चीज़ों वाली जो चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उनकी बुक भी पढ़ी कपिल कुमार भास्कर की, और वो पॉडकास्ट हालांकि उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस दिया गया था और मुझे लगा कि चलिए उनकी बुक पढ़नी चाहिए। एंड इट वाज लाइक क्वाइट इंस्पायरिंग, समव्हाट इंस्पायरिंग। तो हालांकि अगर आप आध्यात्मिक प्रगति में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं तो इस तरह की आध्यात्मिक चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। और हाँ, ये क्वाइट डार्क बुक आप कह सकते हैं। हालांकि इसको पढ़ने के बाद मेरे को कई दिनों तक उतना अच्छा नहीं फील हुआ, उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मतलब डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसमें बताई गई हैं। डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इस तरह से कि आप उनका पॉडकास्ट सुनेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी, बट डिटेल तो मतलब बुक में ही है। और उसमें हाँ, तंत्र क्रियाओं के बारे में ऐसा इसके लिए नहीं बताया गया कि तंत्र क्रियाएं कैसे करते हैं क्या कैसा। मतलब उसने अपने उदाहरण उन्होंने अपने जीवन के बताए हैं और उसी के माध्यम से चीज़ें बताई हैं कि कैसे उनके गुरु थे। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, ओके। तो उनके एक गुरु, उनको तांत्रिक गुरु मिले, फिर उनके बाद दूसरे तांत्रिक गुरु थे, दो तांत्रिक गुरु थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया इस क्षेत्र में, और उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की, और द डार्क साइड ऑफ तंत्र उसके बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई हैं जिन्हें पढ़ के मतलब बहुत अच्छा फील नहीं होता है। बात वही हो जाती है, द गेम ऑफ द पावर, वही चीज़ हो जाती है कि मतलब कहाँ आप आध्यात्म और कहाँ आप मतलब परमात्मा से मिलने और गए थे, और फिर कहाँ मतलब वो वही चीज़ है कि जैसे बोलते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और कई तांत्रिक ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई फिर वो अपने पावर गेम में आ जाते हैं कि मतलब स्पिरिचुअल realm में या फिर इधर भी इस धरती में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने को। तो घूम फिर के बात फिर वही हो जाती है ना कि फिर तो पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बात फिर वही है, जैसे आपने वो वशीकरण वाली वो एक मूवी आई थी जिसमें हालांकि इन चीज़ों में उन्होंने वशीकरण और इन सब चीज़ों को गलत ही ठहराया हुआ था, पर वो एक मूवी थी शैतान करके। तो उस मूवी में भी यही दिखाया गया था ना, आखिरकार वो करना क्या चाहता था वो वशीकरण में। मतलब वो बोलता है कि तुम इंसान जो कि पैसा ले, पैसे की कीमत और ये सब चीज़ों के बारे में एक डायलॉग बोलता है कि यू ह्यूमन्स, यू पेटी ह्यूमन्स, जो कि पैसे को लेकर के भगवान ही बोलते हो कि पैसा दो पैसा दो, जब पैसा आ जाता है तो पैसे को ही भगवान बना रहा है। तो ओवरऑल वो भी किस लिए कर रहा था, वो वशीकरण की शक्ति हासिल करना चाहता था कि मतलब वो केवल आंखों से देखे और किसी को भी अपना गुलाम बना ले, या बेसिकली वो जो कुछ भी कहे लोग करें। तो आखिर बेसिकली उसका भी क्या ही अर्थ हुआ, उसका यही अर्थ हुआ ना कि आप पावर गेन करना चाहते हो, पावर गेन करना, मनी गेन करना। तो ओवरऑल एक ही चीज़ हो गई ना कि आप उसे मटेरियल तरीके से करते हो या फिर तंत्र के तरीके से या किसी भी तरीके से करते हो। तो आप तरीके से आप कर रहे हो, बात ये है कि कर तो आप वही रहे हो ना यार। तो आप कहाँ ये बेसिक जो आपकी डिज़ायर्स हैं इन चीज़ों से तो आप ऊपर नहीं उठ गए ना। आपने कुछ समय के लिए अपनी डिज़ायर्स को डिसिप्लिन वे में कर लिया, क्यों? क्योंकि आपको आपकी जो बड़ी डिज़ायर्स थी उन्हें फुलफिल करना था। तो बेसिकली बात तो घूम फिर के वही हो गई ना। आप कोई वहाँ परमात्मा से मिलने के लिए या आत्मज्ञान के लिए तो फिर आप जा ही नहीं रहे, मतलब आप तो रास्ता ही भटक गए। तो ये एक मूवी की बात हो गई, और उसमें भी तंत्र में भी ऐसा ही है कि जो कई सारे तांत्रिक और गुरु होते हैं कि वो शक्ति के लिए, मतलब पावर के लिए, और कई अलग तरह की जो भी चीज़ें, या जिसे जादू कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं उन्हें हम जादू ही कह देते हैं। तो उन सब चीज़ों के पीछे पड़ करके आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं, लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और हाँ, हालांकि रिसेंटली इस तर्क भरे युग में, विज्ञान भरे युग में, रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूट्यूब में और इन सब में मतलब कैसे कि एक बाढ़ सी आ गई है ये तंत्र मंत्र और इन सारी चीज़ों की। हालांकि देखिए तरीके हैं, उनमें भी तरीके हैं, पर आवश्यकता से अधिक विश्वास की जगह अंधविश्वास जरूर बढ़ रहा है, ये मुझे बहुत देखने को मिला है।
तो बात यह है कि पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आप बुक को पढ़िए और हाँ कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान मिलेगा और आपको सतर्क रहने के लिए भी पता चलेगा कि क्या है। और बाकी आध्यात्म के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और आपका जो सामान्य जीवन है उसे आप चलाते रहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो तो आपका कर्तव्य है ही। और बाकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आप अग्रसर रहें और धोखा ना खाएं। तो वो बहुत ही एक गाइड की तरह बुक काम करती है, बुक ही नहीं बाकी उसके अलावा मैंने उनके थोड़े बहुत कोटेशंस या जो कुछ भी इंस्टाग्राम में या इधर उधर पढ़े तो दे आर क्वाइट पावरफुल। लाइक एक कोटेशन था, यू आर व्हाट यू हेट, तो समझ जाइए। और फिर एक और चीज़ थी कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए, आपने भगवान से मिल लिए, पर अगर आपका अपने क्रोध पर ही काबू नहीं है, आपका मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड जिसको बोलते हैं ना, कि भाई आप रिएक्ट ही कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड तो कर ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या अर्थ हुआ, क्या कौन सी आध्यात्मिक उन्नति हुई आपकी? फिर क्या ही अर्थ हुआ इसका कि मतलब आप भगवान से मिलिए, आपके पास शक्तियाँ भी आ गई, आप मतलब फिर क्या ही अर्थ है उन शक्तियों का जिन शक्तियों पर आपका खुद ही कंट्रोल नहीं है, या जिससे आप दूसरों की भलाई नहीं, आप दूसरों का बुरा ही कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्राकृतिक उसमें हस्तक्षेप करने की, जो भी प्राकृतिक व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप करने की किसी को आज्ञा नहीं होती है, और जो करते हैं उन्हें वो ये चीज़ें भुगतते भी हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थीं। हालांकि लेखक के ने जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा हुआ है, और लाइक मैंने जब उसे पढ़ा तो लाइक कि आई कांट, कि मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे उस बुक को रख दूं फिर बाद में कभी पढ़ूंगा, ऐसा मतलब मैंने उसे लगातार ही पढ़ा, लाइक दिन रात एक करके पढ़ा जब मैंने पढ़ा उस बुक को। तो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। और फिर और भी कुछ बुक्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कपिल कुमार भास्कर, द रेमिनिसेंस ऑफ ए सीकर, द डार्क फेस ऑफ ए स्पिरिचुअलिटी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक तो ऐसे कुछ था नहीं ऐसा, तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।